दर्शकों को उस बड़ी खबर के बारे में बता देता हूं कि पाकिस्तान में भारत का डर फैल चुका है और यही कारण है कि पाकिस्तान अपने तमाम हथियारों को छुपा रहा है, तमाम हथियारों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत के पास वो तमाम अड्डे हैं, उनकी जानकारियां हैं और कहीं ऐसा ना है कि भारत वहां पर हमला कर दे। और यही कारण है कि उन तमाम फाइटर जेट्स और एटमी हथियारों को छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान को एटमी हथियारों पर हमले का खौफ है और जंग की तैयारी के बीच लगातार पाकिस्तान में जगह जगह सायरन भी बज रहे हैं, सायरन की जानकारी भी हो रही है और वहां के लोगों को आगाह किया जा रहा है कि थोड़ा संभल कर रहें, कभी भी भारत हमला कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। ये तमाम तरह के संकेत, ये तमाम तरह की स्थिति परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं और इन स्थिति परिस्थितियों के बीच भारत अपनी तैयारी कर रहा है और भारत बस उस पल का इंतजार कर रहा है जिस पल भारत पाकिस्तान के ऊपर जोरदार हमला करेगा, इतना जोरदार हमला करेगा कि शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे साथ यहां पर एक पैनल है, बड़ा पैनल है, आप सभी का मैं परिचय करा देता हूं। खेमचंद शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ईशान त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ रविंद्र पंडित फाउंडर सेब शाहदरा कमेटी कश्मीर मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सबसे कोने में खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आईजी रिटायर आर के भार्गव साहब जो कि फॉर्मर अधिकारी हैं बीएसएफ के, वो मेरे साथ मौजूद हैं और सुरेंद्र सिंह लाली जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं भार्गव साहब के पास चलता हूं। भार्गव साहब, इस देश को इंतजार है, यह देश लगातार इस बात का इंतजार कर रहा है कि भारत अपने बदले की आप कब लेगा, क्योंकि लोगों के अंदर जो उबाल है, जो गुस्सा है, वो अब कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। देखिए, पब्लिक का गुस्सा, भारत के निवासियों का गुस्सा अपनी जगह एक तरफ है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब भी युद्ध हो या इस तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो कभी भी अफरा तफरी में या हड़बड़ाहट में नहीं लिया जाता है। आप इससे पहले के दोनों इंसिडेंट देखिए, जब पुलवामा हुआ था उस समय भी हमने शायद 11 या 12 दिन तैयारी में लिए थे, तब हमने उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद जो दूसरा हमने एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लिया वो भी शायद 12 या 13 दिन बाद लिया। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम अपने दुश्मन के ऊपर या जहां भी हमने एक्शन लेना है उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें। अधूरी जानकारी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हो सकता है हम वहां जाएं, हमें कुछ ना मिले या शायद हमारा ऑपरेशन फेल हो जाए। अभी भी बहुत से लोग कहते हैं साहब तुरंत हमला कर देना चाहिए था, शायद वो सही नहीं है। रीज़न ये है कि हमें भी अपनी तैयारी के लिए चाहिए। आज की तारीख में लड़ाई वो नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। हम नहीं जानते कि कौन सी लड़ाई कितने दिन चलेगी जी। इसका आप देखिए नमूना एक रशिया और यूक्रेन का है। रशिया ने सोचा था शायद 3 दिन 4 दिन में वो यूक्रेन को निपटा देगा, लेकिन अभी 3 साल हो गए, वो लड़ाई जारी है। यही हाल अगर हो और हम तैयार ना हो तो हमको उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी इंतज़ार है, जो भी टाइम लग रहा है, वो वाजिब है। ये तमाम तरह की बातों के बीच रविंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी जो कि कश्मीरी पंडितों के लीडर हैं, वो तमाम सारी परेशानियों लगातार जिक्र करते रहे हैं। इस बार भारत एक संकेत देने वाला है, क्योंकि पहले कई बार चेतावनी दी चुकी है। पाकिस्तान बार बार इस बात का जिक्र करता है कि साहब इस आतंकी हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, उस आतंकी हमले में हमारा हाथ नहीं है, और लगातार वो हर बार आतंकवादी घटनाएं करता रहा है। लेकिन भारत ने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये भारत की आत्मा पर चोट है और इस बार जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, मैं उस राज्य से आता हूं जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, एलएसी भी है और एलओसी भी है। हम बात करें एलओसी की, नियंत्रण रेखा की, पिछले सप्ताह ही मैं वहां से लौटा हूं। आप सबको मालूम होगा कि 2023 में हमने नियंत्रण रेखा के ठीक ऊपर शारदा मंदिर बनाया है और मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ एक भी हिंदू नहीं रहता, एक भी सिख नहीं रहता, और हमने 1947 के बाद उसी ज़मीन पे गुरुद्वारा भी बनाया और मंदिर भी बनाया और अकेले जाके मैं रहता हूँ। एलओसी की स्थिति ठीक से मैं देख रहा हूँ। ये समस्या 1947 से लगातार ही चल रही है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो है आर्मी जनरल्स के पीछे ही रह गया।
वहाँ की सियासत आर्मी जनरलों के ऊपर निर्भर रही और कुछ न कुछ अफरा तफरी उन्होंने मचानी है। जब हम ठीक जनरल ज़िया-उल हक के समय पे आते हैं तो ऑपरेशन टोपैक के द्वारा 1000 कट्स टू इंडिया, ये एक डॉक्ट्रिन बनाया जी बाज़ाब्ता, और ये करते करते 1982 में पहला मिलिटेंट जो इन्होंने रिक्रूट किया है अब्बासपुर में पीओके में, और जाते जाते 1989 में आप देख रहे हैं कि सबको मालूम है कि हमारे साथ क्या हुआ, एक जेनोसाइड हुआ पूरे एक समुदाय को, जो वहाँ के एबॉरिजिन्स हैं, जो वहाँ के बस्कीन हैं, जो हिंदू वहाँ के हैं, सब हमको जो है पलायन करना पड़ा और हम देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में अब रहते हैं और ठीक हमने वो दर्द झेला है। आज भी हम वही चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह से चिन्हित करके इन्होंने पहलगाम में जो है टारगेट बना के हिंदुओं को ही मारा। वहाँ पे कोलैटरल डैमेज बहुत कम रहा है। 20 तारीख को ये जगह खोली गई टूरिस्टों के लिए, एक भी सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं रखी गई, एक भी पुलिस वाला नहीं। हमारी भी कई जगह पे चूक है, ये मैं भी मानता हूँ, पर पाकिस्तान का जो मंशा है वो यही है कि अफरा तफरी मचाई जाए। जम्मू संभाग 15 साल जो है ठंडा रहा, वहाँ पे किस तरह से पाकिस्तानियों ने घुसपैठे भेजे और पूरे बेल्ट में जो है कठुआ से लेके अखनूर से लेके उधमपुर से लेके राजौरी डोडा में अफरा तफरी मचाई और बहुत हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स किए गए 370 के बाद ये और घटनाएं अब बढ़ उन्होंने गई। जो है रणनीति फिर से बदल दी। अब जाके कहीं कुपवाड़ा में छिप रहे हैं, केरन बेल्ट में, करना बेल्ट में, कहीं जाके आ रहे हैं सोपोर में, कहीं जगह पे आ रहे हैं साउथ कश्मीर में। और ये घटना जो घटी है ये हम कड़ी निंदा से जो बात नहीं करेंगे। कई सारे ऐसे मैसेकर हुए हैं। जब जब कभी यूएस प्रेसिडेंट, यूएस वाइस प्रेसिडेंट आता है, मेरे को ठीक ये ध्यान है 1998 में जो है इन्होंने जो है एक और मैसेकर किया जी कश्मीर में जो है। उसके बाद जो है 2000 में छठी सिंहपुरा में बिल क्लिंटन आए थे, 35 सिखों को मारा जी। अब उस टाइम भी यही अफरा तफरी मचाई। बिल्कुल आपने कहा जब जब यूएस प्रेसिडेंट आता है तो इस तरह की आतंकवादी घटनाएं घटती रहती हैं। और ये आतंकवादी घटनाएं क्या कहते हैं, यही कारण है। लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान इस लायक नहीं है, वो भारत के आगे कहीं टिक नहीं पाता है। बावजूद अगर वो इस तरह की हिमाकत करता है तो इसके पीछे क्या कारण है?